कराची में समंदरी तूफान का खतरा टल गया। समंदरी तूफान असना पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात के बायस समंदर में शदीद तुग़यानी और झक्कड़ चलने लगे। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर क्लिफ्टन, कालापुल, महमूदाबाद, शाहराह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। तूफान और माड़ा में 210 किलोमीटर और गवादर से 370 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। इंतजामिया की शहरियों को आज और कल समंदर का रुख न करने की हिदायत। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। कराची आने वाली मुतादिद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। तूफानी बारिशों से तबाही। कुमराट में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेले में कुमराट सड़क दरिया बुर्द। कुमराट में फंसे तमाम सयाह होटलों में मुंतकिल। कुमराट में थल तक सड़क ताहाल बंद। बारिश के बायस हरीपुर के इलाके सराड़ा में लैंड स्लाइडिंग। इलाके का हरीपुर शहर से राब्ता मुनक़ता। फौजदार में M8 शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। बलोचिस्तान और सिंध का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कला अब्दुल्ला तूबा चकजई से आने वाले रेले से तबाही। मुतादिद दुकानें जमीन बोस। रेले में 8 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक। बोलान के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश। बाला नाड़ी ढाडर के नदी नालों में तुग़यानी। सुन्नी गांव के 2 बंद टूटने से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान हादसात में 29 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। तूफानी बारिशों से 858 मकानात मुनहदिम, 13,896 मकानात को जज़वी नुकसान पहुंचा। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासर गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू न हो सका। बलोचिस्तान को गैस फराहम करने वाली मुतबादिल 12 इंच कतर पाइपलाइन की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों से 88 अफराद जाँ बहक और 129 जख्मी हुए। बारिशों और सैलाबी रेलों में 260 घर मुकम्मल तबाह और 698 मकानात को जज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्की सियासी सूरत हाल। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के बड़ों की बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। मुल्की सियासी उमूर और बिजली सार्फिन को रिलीफ के हवाले से बातचीत। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर मुल्क की तरक्की को रोके और गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को ही रोंद डाले। PTI की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क को महंगाई में धकेल दिया गया। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। लेस्को के 8,40,000 और मैको के 6,53,883 सार्फिन को रिलीफ मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वादा निभाना नवाज शरीफ की रिवायत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुश्किल मुआशी हालात में नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। बानी PTI मुल्क में महंगाई लाए, वो कौम के मुजरिम है। तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग का महमूद अचकजई से राब्ता। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी सौंप दी। बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क करार। नून लीग का PTI और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात बराह रास्त करने पर इसरार। जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। साफ जाहिर बात है कि वो इस दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं और CPEC को यहाँ पर वो आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते। बाज़ नौजवानों को जिस तरह उनको डिट्रैक्ट किया जा रहा है एक मुख्तलिफ नैरेटिव के ज़रिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें काफ़ी करनी चाहिए।
पाकिस्तान के दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। दुश्मनान पाकिस्तान को मिलकर मुकाम इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा थी। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दहशत गर्द और खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का एतराफ़ किया। कौमों की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है, उसका बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नॉर्मल नहीं, ये मनसूबाबंदी के तहत किए गए। मालूम है इसके पीछे कौन है। हालिया दहशतगर्दी में 2-3 ग्रुप मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है SCO ना हो। हम शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में खिताब। बलूचिस्तान बदल चुका है, मसला इतना सादा नहीं। असल मसाइल को छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल शराकतदारों को साथ लेकर चलना होगा। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट पाकिस्तान के मफाद में नहीं। वज़ीर खारिजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। सेनेटर शिबली फराज। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। अब वो ज्यादा अवेयर हैं। वहां पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है। बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए PTI में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। मईशत मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई। मुल्क की आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। PTI वाहिद जमात है जो अवाम को मुत्तहिद कर सकती है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ आमना उरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमा आमना उरूज की हिरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने DGFIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत दे दी। और खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा होने लगा। सूबे में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आए 51 साला मरीज में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स के मुतासरा मरीज का ताल्लुक और से है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ।